जब अगर तुम प्रोजेक्ट सही नहीं करोगे, अगर तुम मैनेजर सही से लाओगे, पैकिंग ये चीजें नहीं दिखाओगे, तो क्या हो जाएगा? एक साल के अंदर 2 मैनेजर चले गए, क्या हो जाएगा? ऐसी चीजें नहीं होती भाई। पैसे से सब कुछ नहीं हो, तो दिमाग लगाना पड़ता है, विजन, प्रोसेस, ये सारी चीजें दिखानी पड़ती हैं। और तुम में ये सब चीजें नहीं है, अभी तक तो नहीं है। चेल्सी फैन खुश हो रहे हैं बिकॉज फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कोई भी फैन एक मैनेजर से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर उसको लगता है कि नहीं मैनेजर सैक होगा तो ही चीजें बदलेंगी, जब तक ये मैनेजर होगा तब तक चीजें नहीं बदलेंगी। ऐसा नहीं होता यार, नहीं होता। रातों रात चीजें, जस्ट मैनेजर होने से चीजें बदलती है, लेकिन रातों रात नहीं बदलती। अगर तुम चेल्सी तुम्हें लग रहा है कि अब ग्राम पॉटर चला गया, अब हम चैंपियन लीग जीत जाएंगे और पता नहीं हम क्या, कुछ नहीं होने वाला। ना तुम्हारा चैंपियन लीग में कुछ होने वाला, ना तुम्हारा लीग में 9वें 10वें फिनिश से ज्यादा कुछ तुम्हारा वहां नहीं होने वाला। डजंट मैटर। नेगल्समैन आ जाए, आज नेगल्समैन आ जाए, कुछ नहीं होने वाला। मैं लिख के दे रहा हूं तुम्हें, कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारा सीजन खत्म है। तुम्हारा सीजन उस टाइम खत्म हो गया था जब तुमने थॉमस टुचेल को सितंबर में 8 मैच के बाद, मात्र 8 मैच के बाद सैक किया था। इट्स ओवर फॉर यू, सीजन इज ओवर। प्रोसेस होती है, उसको समझना पड़ता है, उसको रिस्पेक्ट करना पड़ता है हर चीज को। पैसा उड़ा, गार्ड में डाल दे पैसा, बहन चोद, बत्ती बना के पिछवाड़े में डाल दे, भोईली 600 मिलियन डाल देना पिछवाड़े में अपने, आ जाएगा चैंपियन लीग का। एक साइड से ऐसी मशीन है, फुटबॉल एक ऐसी मशीन है, एक साइड से पैसा निकालना, दूसरी साइड से ट्रॉफी निकलती है। जैसे आलू डाल के सोना निकलता है ना, वैसे एक साइड से पैसे डाल, पैसे 600 मिलियन, दूसरे साइड से प्रीमियर लीग, दूसरी साइड से चैंपियन लीग निकलेगी मेरे भाई। थैंक गॉड मैं सिर्फ जॉबलेस हूं, होमलेस नहीं यार, मेरे पास अभी घर है। और जहां तक भोईली की बात है, गांड मरा है भोईली, भड़बाप गांड मरा है, मैच रस होने बहन चो। गुड नाइट, गया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। क्योंकि आपके पास पैसा है ना, आपको लगता है कि नहीं यार कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस मेरे पैसा उड़ाना है, मेरे ट्रांसफर मार्केट में पैसा उड़ाना है। एक कहावत है ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ आपको बोलने पड़ते हैं, और एक गलती को छुपाने के लिए आप और बहुत सारी गलतियों पे गलती करते हो। और टॉड बॉयली के जीवन काल की सबसे बड़ी गलती थी आपने थॉमस टुचेल को सैक करना। थॉमस टुचेल को सैक किया और लाइक इसको ग्राहम पॉटर को। ग्राहम पॉटर कौन था? ग्राहम पॉटर तो फ्यूचर था यार, ग्राहम पॉटर में तो फ्यूचर दिख रहा था टॉड बॉयली को। 5 साल का, समझो तो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, कोई 1 या 2 या 3 साल है, 4 साल का नहीं, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बकायदा साइन करा के, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, सब कुछ साइंड है। 5 साल कहां गया वो बिलीफ, कहां गई वो पैकिंग? 5 महीने में पैकिंग खत्म। वेलकम टू द मॉडर्न एज ऑफ फुटबॉल गाइस, वेलकम वेलकम। रोमन अब्राहमोविच तो कम से कम 1 साल तो देता था किसी मैनेजर को सैक करने से पहले, लिटरली। यहां तो 1 साल के अंदर भोईली ने दूसरा मैनेजर सैक कर दिया और सीजन भी पूरा नहीं हुआ। सीजन भी पूरा नहीं हुआ, अभी सीजन बचा हुआ है। और क्या सेंस बनती है इस बात की? आई नो ग्राहम पॉटर ने कुछ नहीं किया, आई नो ग्राहम पॉटर, इसी लग रहा सब बड़ी ऑब्वियस चीजें हैं बोलना कि ग्राहम इट्स अ टू बिग जॉब फॉर ग्राहम पॉटर, ग्राहम पॉटर की बस की नहीं है, ग्राहम पॉटर को बहुत बड़ा क्लब मिल गया था, उसने कभी इतनी बड़े लेवल का क्लब मैनेज नहीं किया। बहुत सारी चीजें आसानी से बोल सकते हो। 32 गेम्स में ग्राहम पॉटर ने चेल्सी को मैनेज किया, जिसमें से 12 जीता, 10 हारा, 8 ड्रॉ रही, 39 विन परसेंटेज। 39 विन परसेंटेज नॉट इनफ, इट्स नॉट इनफ फॉर एनी टॉप 6 क्लब। और चेल्सी के एम्बिशन बहुत ज्यादा है, और 33 गोल अंडर ग्राहम पॉटर चेल्सी ने स्कोर किए और 31 खाए। तो ठीक है, आप स्टैट वाइज आप बोल सकते हो कि क्या कोई सरप्राइज नहीं है, कोई सरप्राइज नहीं, ग्राहम पॉटर कुछ कर ही नहीं रहा था, उससे कुछ हो ही नहीं रहा था। लेकिन मुद्दे की बात है कि वो सिर्फ उसको भी 5 महीने हुए थे इन बिटवीन। एक मैनेजर, जस्ट इमेजिन मिडिल ऑफ सीजन वो टेक ओवर कर रहा है, और सीजन होने से 10 मैच सीजन के पड़े हैं, चैंपियन लीग कैंपेन पड़ा, और उससे पहले ही मैनेजर को उसको सैक भी कर दिया जा रहा है। चैंपियन लीग, ऑब्वियसली चेल्सी को चैंपियन लीग का कैंपेन लाइव है। ब्रूनो साल्टर कौन है, स्टाफ है, जो मर्जी है, इंटरिम मैनेजर इसको बना जाएगा। देखो अगर चेल्सी अभी जैसे बोल रहे कि नेगल्समैन के साथ, अगर नेगल्समैन के साथ बात चल रही, अगर चेल्सी नेगल्समैन को अभी साइन नहीं करता है ना, नहीं करता इमीडिएटली, अगर चेल्सी इमीडिएटली अभी नेगल्समैन को साइन, खुली नेगल्समैन को साइन नहीं करता है ना, तो क्या सेंस है इस बात की? फिर ग्राहम पॉटर को अभी सैक करने की क्या सेंस है? आप क्वार्टर फाइनल में चैंपियन लीग के हो, आपके पास एक ऐसा स्क्वाड है, मान सकता हूं मैं, अभी सेटल नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी दिक्कत है, अभी सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, गेम प्ले नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, बहुत दूर हो आप अपने प्रोजेक्ट से, बहुत दूर हो आप जिस टाइप का फुटबॉल, जिस लेवल का फुटबॉल खेलना चाहते हो, आप उससे बहुत दूर हो। लेकिन आप चैंपियन लीग में हो, क्वार्टर फाइनल में, और इसका मतलब नॉकआउट गेम्स, यू हैव गुड इनफ प्लेयर। एक तो अच्छी गेम है, यू गो टू क्वार्टर, यू गो टू सेमी, यू नेवर नो
क्या सेंस है इस बात की अगर आप अभी हुली नैगल्समैन नहीं ले पाते हो और आपको इंटरम मैनेजर के साथ सीजन एंड करना पड़ रहा है? वैसे भी देखो चेल्सी का सीजन पहले खत्म था। चेल्सी का सीजन उसी टाइम खत्म था जब इन्होंने थॉमस ट्यूकल को सितंबर में सैक किया था। सिर्फ 8 गेम हुए थे प्रीमियर लीग के, 8 गेम, 30 मैच प्रीमियर लीग के पड़े थे, 30 मैच प्रीमियर लीग के पड़े थे और आपने सैक कर दिया कि ड्रेसिंग रूम लूज कर चुका है, हम एक साथ सेम पेज पे नहीं है चीजों को लेकर। ये सब अरे किसने बोला तुझे किसने बोला था भोले? किसने बोला थॉमस ट्यूकल को इन्वॉल्व कर? किसने बोला तुम्हें ट्रांसफर मार्केट में एक मैनेजर को इतना हैवीली इन्वॉल्व कर? डेली रिपोर्टिंग कर, डेली वो तुझे मैसेज कर रहा है, डेली तेरे साथ मीटिंग कर रहा है, कभी थॉमस ट्यूकल बोयली के साथ लंच कर रहा है, कभी डिनर कर रहा है, कभी प्लेयर के रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, कभी उसके एजेंट आ रहे हैं, कभी प्लेयर के साथ। भाई एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है। अगर तुम्हें टॉड बॉयली फेलियर है, आप इस चीज को समझो। वो बंदा लिटरली फेलियर है। पैसा इज लिटरली परफेक्ट एग्जांपल कि पैसा होने से घंटे कुछ नहीं होता। जब तक दिमाग ना हो, जब तक विजन नहीं हो ना, अकल बढ़िया भैंस, अकल बढ़िया भैंस। लिटरली वो वाला एग्जांपल इस बंदे पे यहां फिट होता है। पैसे ले अरे तुझे किसने बोला था? पीटर चेक था, मारिया थी, कौन थी, बहुत सारी थी, ठीक है, टेक ओवर हुआ। अगर स्मूथ ट्रांजिशन नाम की कोई चीज होती है, अगर तुझे इतनी खुजली थी, तो खुद ही इंटीरियम डायरेक्टर बन गया, चेयरमैन बन गया, मैनेजर को इतने इन्वॉल्व कर लिया। भाई एक टीम होती है, गधे नहीं है वो लोग, गधे नहीं है। जिनका एक प्रोजेक्ट होता है, जिनका एक चेयरमैन होता है, स्पोर्टिंग डायरेक्टर होता है, सीईओ होता है, एक स्काउटिंग का पूरा मेथड होता है। यहां तो बस लैपटॉप खोल के खुद ही बंदा स्काउट करने लग गया, खुद ही क्लब प्लेयर के रिप्रेजेंटेटिव सबसे बात करने लग गया, फोन करने लग गया, लंच करने लग गया, डिनर लग गया, पुरानी टीम पूरी उखाड़ दी, मुझे अपने तरीके से करना। क्या दिमाग घर में छोड़ के आया था कि तू? एक प्रोसेस होता है, एक स्मूथ ट्रांजिशन। ठीक है यार, स्पीड चेक नहीं चाहिए था, कोई और चाहिए, उसको ले आता। किसने बोला तुझे मैनेजर को इतना हैवी इन्वॉल्व किया, ट्यूकल के साथ रिलेशन खराब किया, उस बेस पे फिर उसको सैक किया। फिर एक होता कि ठीक है थॉमस ट्यूकल सैक हो गया, फिर एक होता कि नहीं यार, जैसे बायन ने नैगल्समैन सैक किया, शॉकिंग था, लेकिन बायन के क्लियरिटी थी कि हमें अभी थॉमस ट्यूकल मिल रहा है और हम थॉमस ट्यूकल को अपग्रेड देख रहे हैं। समझ लो, तो बायन ने नैगल्समैन को जाने दिया, शॉकिंग था, लेकिन बायन थॉमस ट्यूकल में अपग्रेड देख रही थी, उन्होंने इसलिए उन्होंने नैगल्समैन को जाने दिया। तुमने थॉमस ट्यूकल जैसे वर्ल्ड क्लास मैनेजर को जाने दिया, किसके लिए? ग्राहम पॉटर के लिए। तुम्हारे दिमाग में कौन बंदा था उसको रिप्लेस करने के लिए? ग्राहम पॉटर। और तुम्हारा रीजन क्या था? बिकॉज टॉड बॉयली को चीज पता थी, ग्राहम पॉटर को यह चीज पता नहीं थी कि अभी चेल्सी आएगी विंटर में 300-400 मिलियन और उड़ा देगी मार्केट में, मेरे बिना पूछे, मुझे बिना जानकारी के अपनी मर्जी से प्लेयर लाते रहे। उसको नहीं चीज पता थी, लेकिन बॉयली को तो पता था ना। टॉड बॉयली कितना चूती आदमी, उसको पता था मेरा प्रोजेक्ट क्या है। जब उसने थॉमस ट्यूकल को सैक किया, उसको पता था। ऐसा तो है नहीं बॉयली बैठा हुआ है, उसको याद आई कि जनवरी ट्रांसफर विंडो चली है, अब मैं इस प्लेयर को ले लेता हूं, कल सुबह सो के उठा, ओह आज मुद्री को ले देता हूं, आज एंजो फर्नांडिस के लिए 100 मिलियन। नहीं, ऐसा नहीं होता यार। चेल्सी ने सारी समर साइनिंग, हर चीज, हर टारगेट प्लॉट किया हुआ है। जब से वो आया क्लब में तब से प्लॉट किया उसने कि मुझे समर विंडो में ये करना है, मुझे विंटर विंडो में ये करना, सारी प्लानिंग है उसकी। जब तुम्हारे दिमाग में इतनी प्लानिंग है, जब तुमने इतना कुछ सोच के बैठा है, तो तुम्हें नहीं पता था कि तुम थॉमस ट्यूकल को सैक कर रहे हो। तुमने 400 मिलियन और उड़ाने हैं, तुमने 1 बिलियन के राउंड स्क्वाड बनाना है, तुमने इतने सारे सुपरस्टार लेके आना है, और तुम्हारा मैनेजर कौन होगा? ग्राहम पॉटर। मैं ग्राहम पॉटर की गलती इसमें ज्यादा नहीं मानता यार। 5 महीने के अंदर सैकिंग, जनवरी में अब ग्राहम पॉटर को लिटरली 4 मैच नहीं वो स्कोरिस जेम्स को इंजरी से आके मैनेज करते हुए, अभी ग्राहम पॉटर को 4 मैच नहीं वो चिलवेल के साथ खेलते हुए, अभी ग्राहम पॉटर को 4 मैच नहीं वो वेस्ले फोफाना के साथ खेलते हुए, अभी ग्राहम पॉटर को 5-6 मैच से ऊपर नहीं हुआ जाओ फेलिक्स, एंजो फर्नांडिस की मिडफील्ड के साथ खेलते हुए, स्टर्लिंग के साथ खेलते हुए, इंजरी फिर बाहर, और तुमने कर दिया मुद्री के साथ 4-5 मैच नहीं उसने खेले अभी। इट्स लाइक नहीं मीडिया में खबर आ रही थी कि नहीं ग्राहम पॉटर बिल्कुल सेफ है, ग्राहम पॉटर में हमें फ्यूचर दिख रहा है, विजन दिख रहा है। हो गया खत्म, हो गया 5 महीने में विजन खत्म, फ्यूचर खत्म। बिकॉज सीजन तो अब एक बात होती कि आपने मैनेजर को सैक कर दिया, जैसे बायर्न ने सैक किया, उस चीज में आप सेंस ढूंढ सकते हो। क्या सेंस ढूंढ सकते हो? कि हमारा बुंडेसलीगा का टाइटल लगा हुआ दांव पे, हमारा चैंपियन लीग का क्वार्टर फाइनल, हमें चैंपियन लीग कैंपेन दांव पे लगा हुआ। 2 बिगेस्ट टाइटल यूरोपियन फुटबॉल के हमारे दांव पे है, हमारा लीग टाइटल और हमारा चैंपियन लीग कैंपेन दांव पे है, और हमें लगता है कि हमें एक अपग्रेड मिल रहा है। एटलीस्ट बायर्न को ऐसा लगता है कि उन्हें अपग्रेड मिल रहा है नैगल्समैन से थॉमस ट्यूकल में। तो हमारे 2 कैंपेन है, हमें 2 कैंपेन में जीतना है, और हमें लग रहा है कि चैंपियन लीग और बुंडेसलीगा जिताने में थॉमस ट्यूकल ज्यादा कैपेबल है एज कंपेयर टू नैगल्समैन। एटलीस्ट उनको ये लगा, उन्होंने ये सोच रख के तो सैक किया। तुमने क्या रख के इस टाइम सैक किया? क्या ब्रूनो साल्डर कौन है? क्या करेगा? बॉटम हाफ ऑफ द टेबल से टॉप ऑफ द टेबल ले आएगा, 9वें-10 पे भी फिनिश करा देगा। ग्राहम पॉटर तुम्हें 11वें बार पे करा देता, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला,
डोंट गिव दिस बुलशिट कि ब्रूनो साल्टर तुम्हें चैंपियन लीग जिता देगा। अरे वाह, टॉड बॉयली ने सोचा कि यार बस ब्रूनो साल्टर चैंपियन लीग जिता देगा। इस बात के सिर्फ एक ही सेंस है, पॉटर की सैकिंग की एक ही सेंस आप निकाल सकते हो, बना सकते हो। आप जो मर्जी देख लो, आप जो मर्जी जिस मर्जी का वीडियो देख लो, जो मर्जी कर लो, मेरे हिसाब से इस बात की इसलिए सेंस बनेगी। देखो बाय द एंड ऑफ सीजन ठीक है, म्यूचुअल कंसेंट होता, जो मर्जी होता, डिपार्चर होता, ठीक है, चल जाओ। अभी 10 गेम पड़े हैं सीजन में, अब भी ग्राहम पॉटर को सैक करने की सिर्फ एक ही सेंस है, अगर आपके पास कोई बेटर ऑप्शन है, यू बेटर हैव अ फकिंग ऑप्शन, यू बेटर हैव अ फकिंग ऑप्शन टॉड बॉयली। यू बेटर हैव एग्रीमेंट विद नैगल्समैन। नैगल्समैन को आज ट्रेनिंग में आ जाना चाहिए, आज नैगल्समैन को चेल्सी की ट्रेनिंग ग्राउंड में कंडक्ट करके आ जाना चाहिए, आज किसी टॉप मैनेजर को चेल्सी की ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेनिंग कंडक्ट करने आ जाना चाहिए, तब भी इस मूव की सेंस है, अदरवाइज इस मूव की कोई सेंस नहीं है, अदरवाइज इस मूव की कोई सेंस नहीं बनती। क्या सेंस है, क्या सेंस है इस मूव की? ब्रूनो साल्टर बाय द एंड इससे अच्छा ग्राहम पॉटर सीजन के लास्ट तक देख लेते उसको, फिर निकाल लेते, फिर कोई समर में मैनेजर ढूंढ लेते। गजब है यार, एक ऐसा मैनेजर जिसमें तुम्हें फ्यूचर दिख रहा था, ऑल ऑफ सडन कुछ सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। यस यार, यस, ग्राहम पॉटर को पूछ के एंजो फर्नांडिस नहीं आया, ग्राहम पॉटर को पूछ के मुद्रिक, बेडियरशील, ये सब लोग, कोई एक प्लेयर ग्राहम पॉटर को पूछ के नहीं आया। दैट्स वाई मुझे ग्राहम पॉटर के लिए सिंपैथी थी। मेरी जनवरी से मैं ये बोल रहा था कि मुझे सबसे बुरा लग रहा है ग्राहम पॉटर के लिए। एक तो होता है जैसे आप पेप गार्डियोला हो, आप यूर्गन क्लॉप हो, आप टेन हैग हो, आप मिकेल आर्टेटा हो, आप थिक ऑफ थिंग्स भी हो, आपको बैकिंग सिर्फ बोलने की बैकिंग नहीं है कि बस एक स्टेटमेंट दे दो, मीडिया में अपने चमचों को फोन करके बोल दो कि मैं वोइली का कैंप बोल रहा हूं, मैं वोइली का सेक्रेटरी बोल रहा हूं, बोल दो, मीडिया में खबर फैला दो कि मैनेजर को पूरी बैकिंग है, कुछ नहीं ठाड़ नहीं हिलने वाला, मैनेजर का पूरी बैकिंग है। ऐसे नहीं होता यार, बोलने से नहीं होता। बैकिंग तब दिखती है जब मैनेजर को बिठाया जाता है, स्पोर्टिंग डायरेक्टर हो, चेयरमैन हो, ऑनर हो, मैनेजर हो, एक टेबल पे बैठ के डिस्कशन करे कि देखो भाई समर में होगा ये है हमारी पोजीशन, ये है हमारा प्लेइंग स्टाइल, इस टाइप का मुझे प्लेयर में एट्रीब्यूट चाहिए, इस टाइप की मुझे प्लेयर में स्किल चाहिए, इस टाइप का प्लेयर मुझे चाहिए, जो पेप गार्डियोला कर रहा है सिटी में, जो यूर्गन क्लॉप लिवरपूल में आके किया, जो मिकेल आर्टेटा आर्सेनल में आके किया, जो टेन हैग यूनाइटेड में आके कर रहा है। यहां नहीं, यहां कुछ नहीं, यहां पैसे पे मुझे लग रहा है ग्राहम पॉटर को पता, जैसे हमें पता चलता ना ट्विटर खोल के, फब्रिज़ियो रोमानो को ट्वीट देख लिया, कुछ और देख लिया कि हाँ मुद्रिक से लिंक हो, मुद्रिक के लिए बिड कर दी, मुद्रिक की डील स्टील कर दी आर्सेनल से, एंजो फर्नांडिस ट्रांसफर बंडो बिल्कुल रातों रात डेडलाइन आ रही है, आधे घंटे में डील हो रही है। मुझे लग रहा है जैसे तुम लोग और हम तुमने ढूंढा नेट पे कि ये डील हो रही है, वो डील हो रही है, इस प्लेयर से लिंक हो रहा है, बस ग्राहम पॉटर का भी यही था। वो भी बेचारा ट्विटर खोलता था, अपना लैपटॉप पे मोबाइल में ट्विटर खोलता था, देखता था फब्रिज़ियो रोमानो को कि वो एंजो फर्नांडिस से लिंक हो रहे हैं, मुद्रिक से लिंक हो रहे हैं, कुछ नहीं, कोई आइडिया नहीं, कुछ, और ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई खराब चीज नहीं है कि आपको मैनेजर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, होता है ऐसा। रियल मैड्रिड है, रियल मैड्रिड को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको 100 में नहीं लेना था, 100 में ले लिया, उनको कामाविंगा लेना था, उन्होंने ले लिया, उनको डेविड आल्बा फ्री एजेंट लाया, रूडिगर लेना था, उन्होंने ले लिया। पेरेज को फर्क नहीं पड़ता, आज एंचेलोटी मैनेजर है, कल जिदान होगा, परसों कोई और होगा, परसों नैगल्समैन होगा, थॉमस ट्यूकल होगा, नहीं। रियल मैड्रिड का लॉजिक बड़ा सिंपल है, हम मैनेजर ओरिएंटेड टीम नहीं बनाते, हम ऐसे प्लेयर लाते हैं जो गुड इनफ है रियल मैड्रिड के बैच के लिए खेलने के लिए, रियल मैड्रिड के जैसे क्लब के लिए खेलने के लिए गुड इनफ है। दैट्स इट, हमारा एक ही क्राइटेरिया होता है कि दे आर गुड इनफ प्लेयर, और बस हमने एक अच्छा स्क्वाड असेंबल करना है, दैट इज अप टू मैनेजर कि मैनेजर उनसे बेस्ट निकाले। तो टॉड बॉयली ने सोचा कि ठीक है यार, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मैंने 300 मिलियन समर में उड़ाए, 300 मैंने विंटर में उड़ाए, मैंने अपना काम कर दिया, मैं तो फैंस की नजर में हीरो हूं। टॉड बॉयली चेल्सी का सबसे बड़ा हीरो है फैन की नजर में, वो मैनेजर को सैक कर दे, वो कुछ मर्जी कर, कोई किसी के साथ कोई कुछ नहीं भाई, टॉड बॉयली हीरो है चेल्सी की नजर में, बिकॉज उसने पैसा उड़ाया, उसने अपनी इमेज बना दी चेल्सी फैन के लिए, देखो कि मैं बड़ा सीरियस आदमी हूं, मैंने तो क्लब में इतने पैसे उड़ा दिए, मैंने देखो बड़े बड़े ट्रांसफर लाए, मैंने अपोनेंट राइवल को आउटबिड कर दिया, इतने भयंकर प्लेयर लेके आया, देखो मैं कितना कर रहा हूं क्लब के लिए, ये तो मैनेजर की गलती है, मैनेजर रिजल्ट लेके नहीं आ रहा तो इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो डायरेक्टर हूं, मैं तो बैक एंड की चीजें देख रहा हूं, मैं तो टॉप प्लेयर लेके आ रहा हूं, अब मैनेजर का काम है रिजल्ट लेके आना। लेकिन मैनेजर का काम है, मैं मानता हूं मैनेजर का काम है रिजल्ट लाना, लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए ना कि तुम्हें किस टाइप का मैनेजर चाहिए। 5 महीने पहले ग्राहम पॉटर में तुम्हारा फ्यूचर था, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, आई नो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर मैनेजर सैक होता है, कोई नई चीज नहीं है, कोई पहली बार नहीं हुआ कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किसी मैनेजर को मिला है और वो सैक हो गया। हाँ, नया काम होगा कि 4 महीने के अंदर वो सैक हो गया, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिए बैठा था। एक और मतलब आयरनी देखो, आयरनिकली नैगल्समैन को भी 25 मिलियन का रिलीज क्लॉज लाइप्जिग को पे करके बायर्न को 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे लाया था, 4 साल के, वो भी एक वो खैर वो दूसरे सीजन जाके निकला,
लेकिन चेल्सी भाई, मतलब चेल्सी तो चेल्सी है भाई, मतलब लिटरली लिटरली एक परफेक्ट एग्जांपल है कि पैसा हो, सब कुछ हो भाई, दिमाग ना हो, विजन ना हो ना, तो पैसा रद्दी है, पैसा बर्बाद है। और बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे लोग जो बोलते थे ना कि यार देखो पेप गार्डियोला तो चेकबुक मैनेजर है, पेप गार्डियोला तो बारसा में मेसी था, इनिएस्टा था, जावी था, डैनी एल्वेस था, ये सब था, क्या था, पीके था, बहुत भयंकर टीम बनी हुई थी, प्लेट में सब कुछ पड़ा था। पेप गार्डियोला तो जाए जाए किसी छोटी टीम के साथ ट्रॉफी जीत के दिखाए, क्या हुआ, क्या हुआ? ग्राहम पॉटर के पास क्या नहीं था, क्या नहीं था, क्या नहीं था? क्यों है फिर इसकी 39 विन परसेंटेज? अबे चूतियों, टॉप प्लेयर को, टॉप क्लब को जो एक्सपेक्टेशन होती है उनको मैनेज करने के लिए एक टॉप मैनेजर चाहिए, एक टॉप मैनेजर चाहिए, ठीक है? एक टॉप मैनेजर चाहिए टॉप क्लब को मैनेज करने के लिए, ठीक है जी? तुम टीम बना दो 1 बिलियन की और मैनेजर ले आओ, किसी लैम्पार्ड को ले आओ मैनेजर, चल पड़ेगी तुम्हारी टीम। जी जब घंटा नहीं जीतोगे तुम, कुछ नहीं जीतोगे तुम। और ग्राहम पॉटर के साथ फिर वही हो रहा था, इतने सारे प्लेयर आ गए, वो अपनी प्लेइंग 11 ही फिगर आउट नहीं कर पाया, वो मतलब कभी अपनी प्लेइंग 11 ही फिगर आउट नहीं कर पाया। एक मैच तो बैकलाइन देख रहे हो तुम, उसके लास्ट मैच की बैकलाइन देख रहे हो तुम, 3 एट द बैक, ठीक है 3 एट द बैक उसने खिलाया, ब्राइटन में बहुत बार खिलाता हो 3 एट द बैक में। अगर फिर तुम 2 विंग बैक डाल रहे हो, फिर तुमने लॉफ्टस चीक राइट विंग बैक डाला, फिर तुमने लेफ्ट विंग बैक अपना चिलवेल डाला, और फिर तुम पीछे फिर पीछे क्या रख रहे हो तुम? पीछे रख रहे हो तुम रीस जेम्स, कुकुरेया, और आई गेस बेडिया शील था, वेस्ले फोफाना था। और भैंचो 2 विंग बैक अगर तुमने खिलाई दिए तो फिर 2 फुल बैक पीछे क्यों रख रहे हो? क्यों रख रहे हो यार? मतलब इस इज ब्रेन फक ब्रो। 3-5-2 अगर तुम 2 विंग बैक के सिस्टम में खिला रहे हो, लेफ्ट चीक और कुकुरेया को तुमने चिलवेल को विंग बैक बना दिया है, फिर तुम 2 फुल बैक को 3 एट द बैक लाइन में क्यों खिला रहे हो? फिर तुम्हारा डिफेंसिव प्रोटेक्शन बची क्या? और जो तुम्हारे फुल बैक 3 एट द बैक खिला दिया, रिस जेम्स, चिलवेल, कुकुरेया, उनका फिर यूज बचा क्या? इट्स अ ब्रेन डेड, इट्स अ ब्रेन फक। मतलब ग्राहम पॉटर उस स्टेज पे आ गया था बेचारा, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था। और याद करो 1 महीना पहले ग्राहम पॉटर से सवाल पूछे गए कि भाई क्या चल रहा है, बोर्ड से मीटिंग हो रही है, मैं उसने बोला कि मैं क्राइसिस मीटिंग करके आ रहा हूं, मेरी मैनेजमेंट से बात हुई है, हंसते हुए बोला उसने कि देखो आई एम स्टिल हियर, समझ जाओ कि मतलब मैं हूं, मेरी नौकरी अभी बची हुई है, आई एम स्टिल हियर इन फ्रंट ऑफ यू गाइज आंसरिंग योर क्वेश्चंस। और फिर ग्राहम पॉटर ने एक लाइन बोली थी कि देखो यार, 1 साल पहले तक आर्सेनल और मिकेल आर्टेटा को सब चिढ़ाते थे कि मिकेल आर्टेटा सैक कर दो, मिकेल आर्टेटा कुछ नहीं कर रहा है, ये प्रोजेक्ट फेलियर है। लेकिन आर्सेनल ने बैकिंग की और आर्सेनल मिकेल आर्टेटा के साथ कितना अच्छा कर रहा है। ग्राहम पॉटर ने अपने मुंह से बात बोली, समझ रहे हो तुम? मतलब वो बंदा किस फ्रेम ऑफ माइंड में था? उसको लग रहा था कि नहीं यार, उसको लग रहा था कि मैं आई एम नॉट गुड इनफ। उसको पता था कि अभी तक मैं जो मेरा एक्सपेक्ट, वो खुद बोला है कि जितनी एक्सपेक्टेशन इस क्लब से है मैं अभी उतना नहीं कर पा रहा हूं, बट आई एम विलिंग टू गिव इट ऑल, आई एम विलिंग टू चेंज द सिनेरियो। वो बंदा मिकेल आर्टेटा आर्सेनल का प्रोजेक्ट करे, फ्रेश ड्रॉ कर रहा है कि आर्सेनल को भी मिकेल आर्टेटा ने टाइम दिया 2-3 सीजन, तब जाके टीम बनी, तब जाके मुझे भी ऐसा टाइम दो यार, मैं भी कुछ कर सकता हूं। वो लिटरली खुद ये चीज बोल रहा था यार। आई फील लिटिल बिट बैड, उस बंदे ने इतना मेजर स्टेप लिया। एंड नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? मे बी टॉटनहम हॉटस्पर आर विदाउट अ मैनेजर, और स्पर्स को टॉप वेगल्समैन ये सब छोड़ दो भाई, ये कोई टॉप मैनेजर स्पर्स में नहीं आने वाला। मे बी ग्राहम पॉटर जाए स्पर्स में, लेकिन फिर वही है भाई, फिर सिर पटकने वाली बात है। टू बी ऑनेस्ट, क्या करेगा स्पर्स में जाके? बिकॉज स्पर्स एक सीजन, अगले सीजन उसके पीछे पड़ जाएगा, कुछ बजट नहीं मिलेगा, कुछ पैसा नहीं मिलेगा, स्पर्स पीछे पड़ जाएगा। नहीं, डैनियल लेवी उसके पीछे वही उंगली कर देगा ग्राहम पॉटर को, टॉप 4 ला, मुझे टॉप 4 ला, मेरे पैसा नहीं है, मेरे बजट नहीं है, मेरे पास क्वालिटी स्क्वाड नहीं है, लेकिन मुझे टॉप 4 ला, वरना मैं तुझे सैक कर दूंगा। ग्राहम पॉटर को पता ये चीजें होती हैं। स्पर्स का प्रोजेक्ट इज फक्ड अप, लेकिन व्हाट्स नेक्स्ट फॉर ग्राहम पॉटर? आई थिंक उस बंदे ने बड़े सपने देखा था, उसने एक बड़ा स्टेप लिया था ब्राइटन से अपने करियर का, 7th डिवीजन से स्टार्ट किया भाई वो। यू गॉट फकिंग रिस्पेक्ट ग्राहम पॉटर। 7th डिवीजन से उठ के आया बंदा वो, 7th डिवीजन यूनिवर्सिटी लेवल कोचिंग से उठ के प्रीमियर लीग में टॉप क्लब तक, इतनी जर्नी है उसकी 8-10 साल की। तो उस इज नॉट गोना डिसअपियर, नहीं होने वाला ग्राहम पॉटर। डोंट गेट मी रॉन्ग, आई नो कोई टॉप क्लब फिलहाल ग्राहम पॉटर के पीछे नहीं जाएगा, ये भी मुझे पता है। लेकिन एक डिसेंट क्लब, एक क्लब लाइक लेस्टर, जो अपने मैनेजर को ब्रेंडन रोजर को सैक कर चुका है, म्यूचुअल एग्रीमेंट से, रिस्पेक्ट से, इज्जत से जाने दिया जा रहा है, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी लेस्टर अप्रोच करे, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी टॉटनहम हॉटस्पर, दिस काइंड ऑफ क्लब दे विल स्टिल हैव बिलीव कि ग्राहम पॉटर, देखो वही बात है ना, एक ब्राइटन जैसे क्लब में उसको फ्रीडम थी, ही हैज नथिंग टू लूज। उसको पता मेरे पास ऐसे प्लेयर है, मैं इनसे रेलीगेशन से ऊपर लेवल की परफॉर्मेंस निकालूंगा, और वही उसकी मोटिवेशन थी, वही उसका एकदम मतलब इंस्पिरेशन थी। और उसने ब्राइटन को एक फ्रीडम से फियरलेस खिलाया। चेल्सी जैसे क्लब में आती है एक्सपेक्टेशन, इतना पैसा उड़ाया जा रहा है, प्लेयर से लिंक हो रहा है, प्लेयर आ रहे हैं, 20-15 प्लेयर का स्क्वाड हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या गया रहा है, एक मैच फकअप, दूसरा मैच फकअप, तीसरे मैच में नई टैक्टिक्स, चौथे मैच में नई टैक्टिक्स, समझ लो तुम, नहीं हैंडल कर पाया।
दैट्स द आंसर। ग्राहम पॉटर इस चीज को हैंडल नहीं कर पाया। लेकिन अगर नेगल्समैन अभी तुम नहीं लेते हो, देन यू आर अ डी ग्रेड चूतिया भाई, देन यू आर अ सस्ता नशा टॉट बॉय, यू आर फकिंग सस्ता नशा भाई। जो बेसबॉल नहीं है, इट्स नॉट अ फकिंग बेसबॉल, नहीं है बेसबॉल, नहीं है, इट्स अ फकिंग फुटबॉल। और फुटबॉल में से पैसे से सक्सेस होती ना, तो यूनाइटेड तो भैंचो 10 साल में गर्दा उड़ा दिया होता। यूनाइटेड से ज्यादा किसी ने स्पेंड नहीं किया पिछले डेकेड में, और जीता क्या है? अंडा अंडा। और तुम्हारे हाथ भी अंडा ही लगने वाला है भाई।